नमस्कार साथियों, मैं सत्येंद्र एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube परिवार बायोलॉजी विद आरती यादव में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि साथियों आप लोगों को पता है, हम पहले आपको वीडियो प्रोवाइड लगातार कराते आ रहे हैं। हमने जो कल हमारी वीडियो आई थी, उस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हमने जो चर्चा की थी वो चर्चा की थी जड़त्व के नियमों से होकर न्यूटन का गतिविषयक द्वितीय नियम। न्यूटन के गतिविषयक द्वितीय नियम से बल का जो फॉर्मूला निकल के आता है F बराबर ma, वो कहाँ से निकला? वहाँ से आप लोगों ने जाना कि वो न्यूटन के गतिविषयक द्वितीय नियम से निकला हुआ है। तो आज हम उससे आगे की चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें बात करेंगे बल के आवेग की बात करेंगे, बल का आवेग और न्यूटन का गतिविषयक तृतीय नियम, इन तीन चीज़ों पर चर्चा करेंगे। और यहीं आपका अध्याय ये समाप्त हो रहा है, क्योंकि अध्याय का नाम ही था बल तथा गति के नियम। तो बल के बारे में हमने डिटेल से पढ़ाया आपको, गति के नियम भी एक एक करके पढ़ाते गए, गति के नियम से जुड़ी हुई जो चीज़ें थी उन चीज़ों को बताते गए। जैसा कि हमने आपको बताया था संवेग के बारे में, तो आज बल का आवेग भी बताएंगे आपको। तो साथियों, आप लोगों को क्या काम करना है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरी वीडियो देखनी है। और साथ ही साथ कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कर लिया करें। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल तो देखते हो, सभी लोग देखते हो, कोई भी वीडियो को शेयर नहीं करता है, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब बढ़ाइएगा। क्योंकि इतने लोग अगर लग जाएं, एक एक शेयर डेली करें, तो हो सकता है एक एक शेयर से एक एक सब्सक्राइब अगर हमें मिल जाए तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे सब्सक्राइब 1000 पूरे होने में, तो उतनी जल्दी आपको लाइव क्लास मिलना शुरू हो जाएगी। इसलिए मेरी एक विशेष रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें, शेयर किया करें और साथ ही साथ लोगों को बताया करें कि ये चैनल जो है स्टडी का चैनल है। और इससे जितनी जल्दी अगर हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे उतनी ही जल्दी आप लोगों को लाइव क्लास मिलना शुरू हो जाएगी। तो चलिए साथियों, ज़्यादा कुछ न कहते हुए अपने टॉपिक की बात करते हैं। और बिल्कुल ध्यान से समझना है, हर एक टॉपिक को ध्यान से समझना है, समझते हुए चलना है। तो हमने बताया था कि बल का जो सूत्र होता है F बराबर m × a, ये निकल के आता है न्यूटन के गतिविषयक द्वितीय नियम से। बल इट मीन्स ये हुआ कि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। न्यूटन के गतिविषयक द्वितीय नियम से निकल के आता है। ये जब न्यूटन के गतिविषयक द्वितीय नियम से निकल के आता है, तो आज बात कर लेते हैं। आज साथियों किसकी बात कर लेते हैं? आपको न्यूटन का गतिविषयक तृतीय नियम समझना है। इससे पहले आपको बल का आवेग समझना होगा। क्या समझना होगा? बल का आवेग समझना होगा। तो देख लीजिएगा बल का आवेग क्या होता है। बल का आवेग क्या होता है, ध्यान से समझना। बल का आवेग क्या होता है, ध्यान से समझते हुए चलेंगे। तो देखिए साथियों, जब कोई बहुत बड़ा बल, जब कोई बल हो और वो जो बहुत बड़ा बल है, वो बल अल्प समय के लिए किसी वस्तु पर लगता हो। अल्प समय का मतलब सूक्ष्म समय अंतराल के लिए। जैसे कि हमने किसी गेंद को हाथ से पकड़ा, हाथ से पकड़कर ऐसे फेंका, हमने गेंद पर क्या लगाया, फोर्स। गेंद पर जो हमने बल लगाया वो कितने समय तक लगाया, मुश्किल से 2 सेकंड के लिए लगाया, क्योंकि 2 सेकंड में हमने बॉल को थ्रो करके और छोड़ दिया, फिर तो हम बल नहीं लगा रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ध्यान से समझना, जब कोई बहुत बड़ा बल किसी वस्तु पर अल्प समय के लिए कार्य करे, तो उस समय उस वस्तु के बल और हम कह सकते हैं जो समय अंतराल, जिस समय के लिए आपने बल लगाया है, उस अंतराल के गुणनफल को ही कहा जाता है बल का आवेग। क्या कहा जाता है? बल का आवेग। तो ध्यान से समझ ले बल का आवेग क्या होता है। जब कोई बहुत बड़ा बल किसी वस्तु पर अल्प समय मान लीजिएगा डेल्टा टी के लिए कार्य करे, अल्प समय के लिए कार्य करे, तो उस बल तथा समय डेल्टा टी का गुणनफल ही बल का आवेग कहलाता है। बल का आवेग कहलाता है, ये बल का आवेग कहलाता है। और ध्यान रखें, इसे आई से प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल आई से। इसे आई से प्रदर्शित किया जाएगा, इसे आई से प्रदर्शित किया जाएगा।
इसे आई से प्रदर्शित किया जाएगा। बिकॉज बल का आवेग का मतलब हुआ इम्पल्स ऑफ द फोर्स, इम्पल्स ऑफ द फोर्स, इम्पल्स बल का आवेग। तो इसे आई से प्रदर्शित किया जाएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या बनने वाला है, तो फॉर्मूला ये बनने वाला है कि आवेग बराबर बल गुणे समय, आवेग बराबर बल गुणे समय। आवेग को आई से डिनोट करते हैं, तो आई बराबर हो गया एफ इंटू समय कितना डेल्टा टी। तो ये इसका सूत्र निकल के आएगा। एक बात और आपको बता दें, ये किस प्रकार की राशि है, ये किस प्रकार की राशि है, तो ये जो राशि है ये सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि। ये सदिश राशि, एक बात ध्यान रखेंगे, ये सदिश राशि है। एसआई प्रणाली में इसका मात्रक क्या होने वाला है वो भी नोट कर लो। बल के आवेग का मात्रक क्या होने वाला है वो भी नोट कर लो। तो मात्रक क्या हो जाएगा, तो देखिए आई का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स का मात्रक इंटू डेल्टा टी का मात्रक। फोर्स एफ है, तो एफ का मात्रक आप लोगों को पता होगा क्या होता है, न्यूटन। हमने पहले भी बताया बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन इंटू सेकेंड, समय का मात्रक सेकेंड। तो न्यूटन इंटू सेकेंड इसका मात्रक हो गया। इसका मात्रक जो हो गया वो न्यूटन इंटू सेकेंड हो गया है। तो चलिए बल का आवेग समझ लिया। अब यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी चीज़ आती है, वो इस प्रकार समझनी है आपको। वो ज़रूरी चीज़ क्या है कि इस आवेग का संवेग के साथ कोई संबंध होता है या फिर नहीं होता है। इस आवेग का संवेग के साथ कोई संबंध होता है या नहीं होता है। आपको क्या काम करना है, हमारी इस चीज़ को नोट करते हुए चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए साथियों, अब बात कर लेते हैं आवेग का संबंध किसके साथ, संवेग के साथ। संवेग हमने पढ़ाया हुआ है न्यूटन के गतिविषयक द्वितीय नियम को पढ़ाने से पहले, क्योंकि वहाँ उसकी ज़रूरत पड़ती थी। अब यहाँ देखिए आवेग का संवेग के साथ संबंध, आवेग का संवेग के साथ संबंध। आप लोगों ने देखा होगा बल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ध्यान से समझ लें एक बार। हम जानते हैं कि F इक्वल टू एम ए, हमें पता है कि बल F बराबर होता है m इंटू ए। न्यूटन के गतिविषयक द्वितीय नियम से हमने निकाल रखा है। तो F बराबर होता है m इंटू ए, जबकि एक्सीलरेशन त्वरण होता है v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी। अब देखिए v माइनस यू क्या है, वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन को हम दिखा सकते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। तो ये देखो त्वरण की वैल्यू निकल के आ गई डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। जब ये वैल्यू अगर यहाँ रखेंगे तो बल का सूत्र हो जाएगा m इंटू ए की जगह वेग परिवर्तन की दर होती है। तो वेग परिवर्तन की दर क्या हो गई, वेग में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। वेग में परिवर्तन को डेल्टा v से दिखाया, इसका मतलब है v माइनस यू, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन डेल्टा टी। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिएगा। अब देखिए आवेग को आप लोगों ने अभी देखा है कि आवेग आवेग आई बराबर होता है एफ मल्टीपल डेल्टा टी। तो एफ की जगह जब ये वैल्यू रखेंगे तो एम मल्टीपल डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये एफ की वैल्यू हो गई इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया तो आवेग आपका आई बराबर निकल के आ गया, आई बराबर निकल के आया है एम इंटू डेल्टा वी। अर्थात m इंटू वी क्या होता है, m इंटू वी क्या होता है, हमने आपको बताया हुआ है कि m इंटू वी होता है संवेग। p बराबर m इंटू वी क्या होता है, संवेग। किसी एक पार्टिकुलर वस्तु का संवेग कब परिवर्तित होता है, तो आंसर है किसी पार्टिकुलर वस्तु का द्रव्यमान तो वही रहता है, हर जगह द्रव्यमान नहीं बदलता है। तो वो डिपेंड किस पर करता है, वेग पर डिपेंड करता है। वेग अगर बदलता रहेगा तो संवेग भी बदलता रहेगा, वेग अगर बदलता है तो संवेग भी बदलता रहेगा। तो ध्यान से देखें, m इंटू डेल्टा वी मीन्स वेग में परिवर्तन। तो इट मीन्स इस पूरी चीज को क्या कहने लगेंगे हम, संवेग में परिवर्तन। क्या कहने लगेंगे, संवेग में परिवर्तन। इस पूरी चीज को हम कहने लगेंगे संवेग में परिवर्तन। तो यहीं से आवेग का संवेग के साथ क्या रिलेशन हो गया, तो आवेग का संवेग के साथ रिलेशन हो गया कि आवेग बराबर होता है संवेग में परिवर्तन। ध्यान रखें, संवेग में परिवर्तन की दर नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये संवेग में परिवर्तन है और डेल्टा टी से और भाग दिया जाता तो संवेग में परिवर्तन की दर होती। तो केवल और केवल संवेग में परिवर्तन। तो किसी वस्तु का जो आवेग होता है वो संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। जितना संवेग में परिवर्तन होगा उतना ही
आवेग होगा। तो यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी स्पष्ट रूप से। नोट करना चाहो तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो, क्योंकि आगे जो इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें न्यूमेरिकल होंगे इस अध्याय से जुड़े हुए। तो इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ते रहे। चलिए साथियों, इन चीज़ों के बाद अब बात कर लेते हैं न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। इस नियम को क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम के नाम से भी जाना जाता है। न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, इसकी बात कर लेते हैं। न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन रिलेटेड टू द मोशन। इसको समझना है ध्यान से, ठीक है। न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम क्या कहता है, बातों से समझ लीजिएगा, उसके बाद लिख भी लेना। तो देखिए, तीसरे नियम में न्यूटन ने यह अनुभव किया कि जब भी हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो हमको ये महसूस होता है कि वो वस्तु भी मुझ पर विपरीत दिशा में एक बल लगाती है। जैसे कि ये चीज़ थी, हमने इस पर बल लगाने के लिए ऐसे से टच किया और हमने इधर बल लगाया, तो हमको ये महसूस होता है कि ये वस्तु भी मेरे ऊपर कुछ न कुछ बल लगाती है। कितना बल लगाती है, ठीक उतना ही बल लगाती है जितना बल हम इस पर लगा रहे हैं। किधर लगाती है, तो आंसर है हमारे बल की जो डायरेक्शन होती उसी डायरेक्शन के ठीक अपोजिट में लगाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि न्यूटन का जो गति विषयक तृतीय नियम है, इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया कि ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो इसमें न्यूटन साहब ने ये कहा है कि जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। इस बल को क्रिया प्रतिक्रिया का या फिर न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम कहा जाता है। तो ध्यान रखें ये बात। इस नियम में क्या कहा गया है कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है, उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है, उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। तो साथियों देखिए, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। इसे न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम कहा जाता है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम से भी जाना जाता है। जैसे हमने कहा था कि यहाँ पर मान लीजिएगा कि दो वस्तुएं, एक वस्तु ए है और दूसरी वस्तु बी है। पहली वाली वस्तु ने क्या काम किया, फोर्स लगाया। किस पर लगाया, बी वाली वस्तु पर। तो पहली वाली वस्तु ने बी वाली वस्तु पर फोर्स लगाया। मान लीजिएगा वो फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, तो एफ बराबर वो एफ ए बी, इस फोर्स को नाम दे दिया। तो इस नियम के अनुसार दूसरी वस्तु भी पहली वाली वस्तु पर कितना बल लगाएगी, तो आंसर है उतना ही बल लगाएगी। इसे नाम दे देंगे एफ बी ए, अर्थात बी वस्तु ए पर भी उतना ही बल लगाएगी। फर्क किसका होगा, तो आंसर है फर्क होगा डायरेक्शन का, अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी। तो एफ ए बी बराबर माइनस के एफ बी ए। यहाँ पर माइनस चिन्ह ये शो करता है कि जो दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर बल लगाएगी वो विपरीत दिशा में लगाएगी। तो इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। इसके उदाहरण आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं। एक एक उदाहरण भी समझिए किस प्रकार देखने को मिलते हैं। जैसे पानी में कोई व्यक्ति तैरता है, जब कोई व्यक्ति पानी में तैरता है तो वो व्यक्ति क्या काम करता है, पानी पर बल लगाता है पीछे की ओर। वो व्यक्ति पानी पर बल लगाता है पीछे की ओर, तो पानी भी उस व्यक्ति पर बल लगाता है किधर, आगे की ओर, जिससे वो व्यक्ति आगे की ओर बढ़ पाता है। तो तैरने की कुछ क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित होती है, उससे ही चलती है।
जैसे कि दूसरा उदाहरण आपको देखने को मिलता है कि किसी भी व्यक्ति ने जब बंदूक से गोली निकलती है तो गोली पर जितना बारूद के द्वारा गोली पर जितना बल लगाया जाता है आगे की ओर, जब गोली बंदूक से बाहर निकलती है तो वो क्या काम करती है, उतना ही बल बंदूक पर पीछे की ओर देकर जाती है। इसलिए क्या होता है कि बंदूक को चलाने वाले जो व्यक्ति बंदूक को चलाता है उसे पीछे की ओर धक्का लगता है, उतना ही बल लगता है। और उदाहरण इसका देखने को मिलता है, जैसे कोई नदी हो, नदी के किनारे नाव हो और उस नाव से हम कूदना चाहें। नाव से जब हम कूदने के लिए जाते हैं तो हम क्या काम करते हैं, पैरों के द्वारा उतना ही बल नाव पर पीछे की ओर लगाते हैं, तब जाके हम आगे कूद पाते हैं। तो नाव पीछे पानी में हट जाती है, पीछे की ओर हट जाती है। चलने में भी यही होता है, जैसे हम चलते हैं, हमने ज़मीन पर पैर रखा, पैर से हमने ज़मीन को पीछे की ओर धकेला। किधर धकेला, पैर से ज़मीन को जब हम पीछे की ओर धकेलते हैं तब जाके बल लगता है। तो इस नियमों को कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इस नियम को कहा जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो इसी के साथ साथियों आपका जो अध्याय था निबल तथा गति के नियम, उसकी आज यहीं समाप्ति होती है। अगले वीडियो में हम क्या काम करेंगे, आपके लिए एग्जाम्स में आने के लिए इस अध्याय से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एक एक क्वेश्चन को बता के जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे जो एग्जाम में आपसे आए और आपसे निकल जाए, ऐसा नहीं होगा। हर एक क्वेश्चन फंसेगा, हर एक क्वेश्चन आपका फंसेगा। अगर यहाँ से आएगा तो आप लोग उसको क्वेश्चन को 110% करके आओगे। बस जो क्वेश्चन की हम आगे वीडियो लेकर आएंगे वो क्वेश्चन की हर एक टाइप के क्वेश्चन होंगे, उनको ध्यान से पढ़ते रहना, सीखते रहना, समझते रहना। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को शेयर किया करें, लाइक और कमेंट किया करें। कुछ बच्चे तो देखते ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं होती। मेहनत करते हैं, वीडियो को देखिए, ये ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि डॉक्टर बनना चाहते हो तो ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, ये आनी चाहिए 110%। ये चीज़ें अगर नहीं आएंगी तो आप लोग सफलता नहीं पा पाओगे। तो इसलिए आप लोगों के अंदर हुनर है, आप लोगों के लिए हुनर है, हुनर की जो कला है उस कला को जीवित रखिए, उस कला को मारिए मत, दबाइए मत। हुनर की कला अपने अंदर ही जीवित रखिए और साथ ही साथ लगातार कोशिश करते रहिए कुछ ना कुछ सीखने की। चलिए साथियों, इसी के साथ आज यहाँ पर वीडियो ये समाप्त करते हैं। आप सभी लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लिया करें। बेल आइकन को दबाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से वीडियो जो आएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच जाएगा। धन्यवाद।